जीजा के साथ साली घूम रही है। हमारे यहाँ लोगों ने जुमला बना लिया, साली आदि घर वाली। साली अपने जीजा के साथ गंदे गंदे मजाक कर रही है, बेहुदा मजाक कर रही है, जीजा भी मजे ले रहा है। हराम है, बेगैरती है मेरे प्यारे साथियों। जिस तरीके से आप अपने घर की जवान बेटियों को गांव के मोहल्ले के अजनबी लड़कों से दूर रखते हैं कि नहीं साहब हमारी लड़की सियानी हो गई, जवान हो गई, ये लड़का अनजान लड़का है, मेरी लड़की का कोई महरम रिश्तेदार नहीं, उसको हम घर में आने नहीं देंगे। जिस तरीके से अपने गांव के मोहल्ले के अनजान लड़कों से आप अपनी बच्चियों को दूर रखते हैं, वैसे ही कजिन से भी दूर रखिए। मामा का लड़का, मौसी का लड़का, चाचा का लड़का, ताया का लड़का, खाला का लड़का, ये सारे रिश्तेदार आपकी लड़की के लिए गैर महरम हैं। गैर महरम समझते हैं कि नहीं? गैर महरम उसको बोलते हैं जिससे शादी हो सकती है। आपके लड़की की शादी खाला के लड़के से हो सकती है, मामू के लड़के से हो सकती है, चाचा के लड़के से हो सकती है, ताया के लड़के से हो सकती है। तो जितने भी गैर महरम लड़के हैं, जब आपकी बेटी जवान हो गई तो उसको मना कर दीजिए कि नहीं, उसके साथ सेल्फी जाके मत ले लेना, तू शादी में उसके साथ जाके मत खड़ी हो जाना, उससे दूर रहना, पर्दे में रहना, वो तेरे लिए गैर महरम है। ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये तरबियत की ज़रूरत है। मैं बाहर कहीं कहीं सफ़र में जाता हूँ, किसी आदमी के घर में मैं ठहरा, उनकी छोटी बच्ची है 5 साल की, मैंने जाके सलाम किया, लड़के ने तो हाथ बढ़ाया, लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने पूछा कि ये 5 साल की बच्ची है, मुसाफा करने के लिए हाथ क्यों नहीं बढ़ा रही है? तो लड़की ने कहा कि मेरे बाप ने मुझको ये शिक्षा दी है, मेरी माँ ने मुझको ये तालीम दी है कि तू लड़की है, तू सलाम तो कर सकती है, मगर किसी मर्द के साथ मुसाफा करना तेरे लिए मुनासिब नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि 5 साल की बच्ची को ये शिक्षा और ये तालीम जो इस्लाम दे रहा है वो बाप अपनी बेटी को देता है। आज हमारे यहाँ जवान बेटियां हैं, बेपर्दा घर से निकल रही हैं, न माँ को कोई फर्क पड़ता है, जलसे में आई है सज करके, संवर करके और ऐसे कपड़े पहन करके जिससे उनका जिस्म नजर आ रहा है, वो जलसे में आ रही हैं। माफ करना मेरे भाइयों, अगर आपके जलसों में ये औरतें आती हैं और बेपर्दा आती हैं और आकर के सड़कों पर खड़ी रहती हैं और नौजवान लड़के उनके आसपास मंडलाते रहते हैं, तो कान खोल करके सुन लो, इससे बेहतर है कि आप जलसों में लेडीज का इंतजाम करना बंद कर दीजिए। या तो आप लेडीज का इंतजाम करना बंद कर दीजिए या जलसों को करना बंद कर दीजिए। इस्लाम इस बात की परमिशन नहीं देता है। और मैंने देखा है इसी बिहार में आपके किशनगंज के इलाके में बहुत सारे प्रोग्राम हुए और बाकायदा पोस्टर पे लिख करके आया कि नहीं साहब हमारे जलसे में कोई दुकान नहीं लगेगी, हमारे जलसे में लेडीज का इंतजाम नहीं होगा। जलसा हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है, पिंडाल में कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है, और सड़क पर जो है बेहयाई हो रही है और दुकानों पर बेहयाई हो रही है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। बेगैरती को ख़त्म करो मेरे साथियों। अगर आज हमारे घरों की लड़कियां बेपर्दा हैं तो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि औरतों की बेपर्दगी के पीछे बहुत बड़ा रीज़न और बहुत बड़ा सबब उनके घर के मर्दों की बेगैरती भी है। अकबर इलाहाबादी का शेर है ना, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। आज औरतों का पर्दा मर्दों की अक्ल पर पड़ गया है मेरे प्यारे साथी। वो मर्द बेगैरत है जिसकी जवान बीवी, जवान बेटी, जवान बहन बेपर्दा होकर निकलती है और उसके माथे पर कोई बल नहीं पड़ता, उसके जिस्म पर और उसके दिल दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेगैरत है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा, 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं, बातचीत भी नहीं करेगा। नंबर 1 अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला, रिश्ता काटने वाला। माँ बाप गलत हो सकते हैं, माँ बाप के फैसले गलत हो सकते हैं, माँ बाप की बातों से आपका दिल भी दुख सकता है, माँ बाप की कोई बात गलत भी हो सकती है, मगर आपको इस बात की परमिशन नहीं है कि आप अपने माँ बाप से अपना रिश्ता तोड़ लें और माँ बाप के साथ आप गलत सलूक करें। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। ठीक है,
माँ बाप गलत करेंगे, वो अपना अंजाम अल्लाह के यहाँ भुगतेंगे। इसी कटिहार के इलाके में एक नौजवान मेरे पास आया था, उसने कहा था मौलाना साहब वालिदैन पर आपने बहुत तकरीर की है, बहुत बयान किया है, कभी मौका मिले तो इस पर भी बयान कीजिए कि आज बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो औलाद के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। एक बेटे को ज़मीन दे दी, जायदाद दे दी, पैसा दे दिया, एक बेटा बेचारा परेशान है और बाप उससे रिश्ता तोड़ के बैठा है। दो अलग अलग आंखों से बाप अपने बच्चों को देख रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है। कभी इस पर भी तकरीर कीजिएगा। और मुझे याद है मैंने फेसबुक पर उस वक्त एक तहरीर लिखी थी और मैंने लिखा था कि समाज में सिर्फ ऐसा ही केस नहीं मिलता है कि माँ बाप की आंखों में औलाद की वजह से आंसू आते हों, समाज में ऐसा केस भी मिलता है जब औलाद की आंखों में माँ बाप की वजह से आंसू आते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर माँ बाप गलत भी हैं, आपको रिश्ता तोड़ने की और रिश्ता काटने की इजाज़त नहीं है। आप अपनी तरफ से भलाई करते रहिए, हुस्न सलूक करते रहिए। अल्लाह को लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला क़यामत के दिन अल्लाह की नज़र रहमत से दूर रहेगा। नंबर 2, वल्मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत, जो मर्दों की नकल करती है वो औरत भी क़यामत के दिन अल्लाह की नज़र रहमत से दूर रहेगी। नंबर 3, वद्दयूस, और वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो रही है, जिसके घर में गंदा काम हो रहा है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने घर में बेहयाई को होने दे रहा है, बेगैरती को होने दे रहा है। उस दयूस इंसान को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन नहीं देखेगा। दयूस मत बनो मेरे भाइयों, दयूस मत बनाओ अपने परिवारों को, अपने घर की औरतों को इस्लामी पर्दे की तालीम दो, अपने घर में महरम और गैर महरम का फ़र्क रखो, और घर की औरतें जब घर से निकलें तो इस बात का लिहाज रखो कि वो इस्लाम की शिक्षा और इस्लाम की तालीमात को फॉलो करते हुए घर से निकलें। तो ये नौजवानों के अंदर ये बिगाड़ आज हम देख रहे हैं मेरे प्यारे से। और एक आखिरी चीज़ हम नौजवानों के अंदर ये चीज़ भी बड़ी तेज़ी से देख रहे हैं, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है उलमा से दूर होना। कल तक जो काम हम उलमा से लेते थे वो आज हम मोबाइल से लेने लगे। कोई मसला पूछना है, गूगल पे टाइप कर दिया, यूट्यूब पे टाइप कर दिया, किसी न किसी का जवाब तो मिल जाएगा। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, उलमा को उनका हक आपको देना है। उलमा की जगह जाहिलों को नहीं बैठाना है। अगर आपने उलमा की जगह जाहिलों को बिठा दिया, आपके बड़े बड़े मुफ्ती जो हो जाएंगे वो जाहिल हो जाएंगे। उलमा के जाने के बाद और उलमा के ख़त्म हो जाने के बाद आपके गांव के जो सरपंच बनेंगे वो जाहिल होंगे, आपके फैसले जो करेंगे वो जाहिल होंगे, आपकी मस्जिद पर खुतबा देने वाले जाहिल होंगे, आपके मदरसों में शेखुल हदीस बन जाने वाले जाहिल हो जाएंगे, अगर आपने उलमा को उनका हक नहीं दिया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, 100 नंबर की हदीस है बुखारी की, एक ऐसा ज़माना भी तुम पर आने वाला है जब दुनिया से अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा, मगर इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उलमा को उठाएगा। और जब दुनिया से उलमा ख़त्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, जाहिलों से फतवा पूछेंगे। आज आप देख लें फेसबुक पर ऐसे ऐसे लोग जो सिर्फ व्यू पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए, लाइक पाने के लिए मियाँ बीवी के प्राइवेट मसाइल को खूब मसाला लगा लगा के बयान कर रहे हैं। शौहर बीवी के साथ सुहाग रात में क्या कर सकता है, शौहर बीवी के साथ ये कर सकता है कि नहीं। मैं उस चीज़ का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आज फेसबुक पर अपने आप को मुफ्ती कहने वाले इस तरीके के मसाइल को मिर्च मसाला लगा के बयान कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिल जाए, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, हमें व्यूशिप मिल जाए, व्यूवरशिप मिल जाए। ये वो दौर है मेरे भाई। औरतें, लड़कियां साहब वो तकरीर कर रही हैं और बाकायदा प्राइवेट मसाइल जो मियाँ बीवी के प्राइवेट मसाइल है उन मसाइल पर एक औरत बयान कर रही है और यूट्यूब पर उसको 1 लाख व्यू मिल रहा है, 2 लाख व्यू मिल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, व्यू की बुनियाद पर किसी को सही और गलत नहीं कहा जा सकता।
ज़रूरी नहीं है कि कोई आलिम बहुत बड़ा आलिम है लेकिन फेसबुक और यूट्यूब पर उसको बहुत ज़्यादा व्यू मिलते हों, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि जिसको व्यू मिलता हो तो वो सही हो। इसलिए हमें व्यू की बुनियाद पर और सब्सक्राइबर की बुनियाद पर और लाइक की बुनियाद पर हमें तय नहीं करना है। हमें ये देखना है कौन हकीकत में आलिम है, कौन हकीकत में उलमा हैं, कौन हैं जिन्होंने वाकई में कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल किया है। हम उनसे दीन का मसला पूछेंगे, और जब मसला पूछेंगे तो सही मसला पूछेंगे जिसकी वाकई में ज़रूरत हो। फालतू किस्म का मसला मत पूछो। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक उस्ताद थे इमाम इब्राहिम नखई, उनके पास एक आदमी आया, उसने मसला पूछा, इमाम साहब इबलीस की बीवी का नाम क्या था? उन्होंने कहा मैं इबलीस की शादी में गया नहीं था। इबलीस की बीवी का नाम क्या था? आदम अलैहिस्सलाम ने जिस पेड़ के करीब जाने से अल्लाह ताला ने मना किया था वो कौन सा पेड़ था? इस किस्म के फजूल सवालात आप मत कीजिए, उलमा से सवाल कीजिए, वो सवाल जो हकीकत में रियल में होता है और जिसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी से, मौत से, आखिरत से होता है। उन मसाइल को मेरे प्यारे साथी उलमा से पूछिए। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नमा शिफाउल ई अस्सवाल, कि अगर आपको मसले की जानकारी नहीं है, दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो उसका इलाज मनमानी करना नहीं है, उसका इलाज उलमा से पूछना है। तो ये काम आप उलमा से कीजिए। आप इंटरनेट और मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ, मोबाइल पर बहुत सारे मुस्तनद उलमा के भी बयानात आते हैं, आप बयानात को सुनिए, उनके मसाइल को सुनिए, मगर रियल में जब मसला पूछना हो तो आप किसी ऑथेंटिक आलिम से, मुस्तनद आलिम से सवालात कीजिए। नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमारे वो नौजवान भाई जिनकी मेहनतों से और कोशिशों से और इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने मुनक्किद किया और ईदगाह को लेकर के वो उठे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ईदगाह भी मस्जिद के हुक्म में है। जो सवाब मस्जिद का मिलेगा वही ईदगाह का मिलेगा। जाते जाते आप हज़रात से गुजारिश है, इस ईदगाह के लिए ज़रूर आप अपना बेशकीमती ताउन देते जाएँ। हमारी माएँ बहनें भी जो मौजूद है, जाते वक्त अपना ज़रूर ताउन पेश करके जाएँ। मुझे मालूम है देहात की ये पब्लिक जो होती है, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा शहर से ज़्यादा होता है। मैंने झारखंड में एक जलसे में ईदगाह के लिए 14-15 लाख रुपया भी चंदा होते हुए देखा है, जबकि सामने पब्लिक देहात की नॉर्मल पब्लिक थी। शहर में उतना बड़ा चंदा हम होते हुए नहीं देखते। दिल होता है तो अल्लाह के वास्ते आप दिल खोल करके ताउन करें और रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों के अंदर जो खराबियाँ और कमियाँ पाई जाती हैं उनको अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको कमज़ोर बनाया। तुम पैदा हुए माँ के पेट से कमज़ोर, 6 महीने के थे तो तब भी कमज़ोर, साल भर के थे तो तब भी कमज़ोर। इतने कमज़ोर तुम्हें बात करना भी नहीं आता था। तुम खाना मांगते थे तो रोने लगते थे, तुम पानी मांगते थे तो रोने लगते थे, बुखार आता था तो रोने लगते थे, पेट में दर्द होता था तब भी रोने लगते थे। 6 महीने का 1 साल का बच्चा अपने बाप को कहने का उसके पास एक ही मीडियम है, वो रोने लगता है, इतना कमज़ोर होता है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसके अंदर ताकत आने लगती है। पहले वो घुटनों के बल चलने लगता है, दीवार के सहारे खड़ा होने लगता है, चलने लगता है। फिर वो वक्त आता है कि माँ बाप उंगली पकड़ करके उसको चलाना सिखाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है वही लड़का वही लड़की जो माँ बाप की उंगली पकड़ के चला करता था, जब वो जवान हो जाता है, 15-16 साल का हो जाता है, 18 साल का लड़का या लड़की हो जाते हैं, जब वो जवान हो जाते हैं तो इतनी तेज़ी से ज़िंदगी की गाड़ी उनकी चलने लगती है कि फिर वो किसी के रोकने से भी नहीं रुकते हैं। अल्लाह ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा। अल्लाह ने तुमको कमज़ोर बनाया और कमज़ोरी के बाद, बचपन के बाद फिर अल्लाह ने तुमको ताकतवर बनाया, जवान बनाया। तुम 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के हो गए, तुम्हारे अंदर ताकत आ गई, एनर्जी आ गई, शक्ति आ गई। लेकिन जिस तरीके से सुबह जब सूरज निकलता है, सूरज जब सुबह को निकलता है तो सूरज की गर्मी में कमी होती है, सूरज की तपिश में कमी होती है।
लेकिन सूरज जैसे जैसे आसमान के बीच में पहुंचता है और दोपहर का टाइम होता है तो सूरज अपने पूरे शबाब पर आ जाता है। सूरज की रोशनी में बड़ी गर्मी आ जाती है, सूरज जवान हो जाता है। लेकिन सूरज जब दोपहर के टाइम बहुत गर्म हो जाता है, उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम भी आता है वो सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है और ढलते ढलते मगरिब का टाइम होते होते सूरज डूब जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अरबी के अंदर एक कहावत है, लिकुल्ल जवादिन कबवा व लिकुल्ल सैफिन नबवा। जितना भी तेज रफ्तार दौड़ने वाला घोड़ा हो, एक ना एक दिन उस घोड़े को फिसलना पड़ता है, एक ना एक दिन वो घोड़ा फिसल करके गिर जाता है। और जितनी भी तेज तलवार हो, एक ना एक बार ऐसा होता है कि वो तलवार काम करना बंद कर देती है। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह कुरान में कह रहा है, हमने तुमको कमजोर बनाया और कमजोर के बाद तुम्हें ताकतवर बनाया, तुम्हें जवान बनाया। और जवानी के बाद जब तुम 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, तुम्हारे बाल धीरे धीरे सफेद होने लगे, तुम्हारे बदन पे झुर्रियां पड़ने लगी, तुम्हारी हड्डियां कमजोर होने लगी, तुम जरा सा दौड़ने लगे तो हाँपने लगे, तुम्हारे बदन की ताकत कम होने लगी। इस बात का संकेत आ गया, इस बात की अलामत बन गई कि अब तुम्हारी जवानी का पीरियड खत्म होने लगा, अब तुम बुढ़ापे में दाखिल हो गए। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़, अल्लाह ने तुमको कमज़ोर बनाया, सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन, फिर कमज़ोरी के बाद ताकतवर बनाया, जवान बनाया। सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, और फिर ताकत के बाद अल्लाह ने तुमको दोबारा फिर कमज़ोर बनाया, फिर बूढ़ा बना दिया। पता ये चला, इंसान के जीवन में 3 दौर आते हैं, एक बचपन का दौर, एक जवानी का दौर, एक बुढ़ापे का दौर। अल्लाह ने बचपन को भी कमजोरी का दौर कहा, अल्लाह ने बुढ़ापे को भी कमजोरी का दौर कहा, बीच में ताकत का एक ही दौर है मेरे साथियों, वो जवानी का दौर है। ये जवानी का दौर अल्लाह ताला ने आपको ताकत का दौर दिया है। इस जवानी में आप जो कर सकते हैं वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते, वो बचपन में नहीं कर सकते। इस जवानी में आपके अंदर जो ताकत और जो एनर्जी है वो 50 साल के होने के बाद भी आपको नहीं मिलने वाली, और 10 साल के बच्चे के अंदर भी वो ताकत नहीं मिलने वाली। ये ताकत का ज़माना है, ये एनर्जी और शक्ति और पावर का ज़माना है। लेकिन जवानी का ये दौर, हमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो जवानी के इस दौर का मिसयूज कर रही है, इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, इसका नाजायज इस्तेमाल कर रही है। कोई ऐसा भी नौजवान है जिसकी जवानी ज़िना के अड्डों पर गुजर रही है, कोई ऐसा भी नौजवान है जिसकी जवानी अपनी आंखों को गलत चीज़ों को देखने में गुजर रही है, कोई ऐसा भी नौजवान है जिसकी जवानी शराब में, चरस में, गांजे में और नशे में गुजर रही है, कोई ऐसी भी नौजवान लड़की है जिसको अल्लाह ताला ने जवानी की नेमत भी दिया है, खूबसूरत भी बनाया है, और वो अपनी खूबसूरती का गलत इस्तेमाल कर रही है, वो ज़िनाकारी के रास्ते पर जा रही है, वो बदकारी के रास्ते पर जा रही है। कान खोल करके सुन लो मेरे नौजवान भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इस जवानी की नेमत का अल्लाह ताला हम सबसे हिसाब अलग से लेगा। सारी जिंदगी का हिसाब तो होगा, अलग से क़यामत के दिन जवानी का हिसाब हमें अलग से देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, मेरे बंदे मैंने तुझको 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की तुझको ज़िंदगी दी थी, तूने अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजारा, तूने अपना जीवन कहाँ गुजारा, तेरी 60 साल की ज़िंदगी कहाँ गुजरी, तू हिसाब
हिसाब दे। दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा? जो 20 साल से लेकर के 40 साल का दौर था, जो ताकत का दौर था, जो एनर्जी का दौर था, मेरे बंदे तूने जवानी के दौर को कहाँ गुजारा? और तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहाँ से कमाया? बिजनेस करके कमाया, नौकरी करके कमाया, मजदूरी करके कमाया, जुआ के जरिए कमाया, सट्टे के जरिए कमाया, ड्रीम 11 के ऊपर तूने गेम खेल के कमाया? तूने किस तरीके से पैसा कमाया? तू अपनी कमाई का हिसाब दे। और चौथा सवाल, वफीमा अनफकहू, तूने माल कहाँ खर्च किया? और पांचवा सवाल, वमाजा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया, तूने कुरान और सुन्नत के बारे में जो सुना, जो जाना, जलसों में गया, तकरीरों में गया, खुतबे जुमा में सुना, तूने जो भी इल्म हासिल किया, उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। माफ करना मेरे भाई, 5 सवाल हैं ये कयामत के दिन। ये आपके सीमांचल के रहने वाले एक बड़े ही कॉमन और बड़े ही आम आदमी, जिसके पास कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, कोई डिग्री भी नहीं है, उसको भी इस सवाल का जवाब देना है। और दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहने वाला और पढ़ा लिखा और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हुआ इंसान, उसको भी इन 5 सवालों का जवाब देना है। किसी की गर्दन कयामत के दिन बच नहीं सकती इन 5 सवाल का जवाब दिया। और इसमें जो 5वां सवाल होगा, वमाजा अमिल फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया, उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? ये सीमांचल के लोगों को इस सवाल का जवाब ज्यादा देना पड़ेगा। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, आधा के करीब खत्म भी हो चुका है, नवंबर बाकी है, दिसंबर बाकी है। मैं तो बनारस में रहने वाला, मुलाजमत के साथ, नौकरी के साथ जुड़ा हुआ इंसान हूँ, लेकिन हमारे जो बंगला वक्ता आते, मैं उनसे पूछता हूँ, वो बताते हैं, मौलाना एक दिन भी हमारी डायरी खाली नहीं है। अक्टूबर के पूरे महीने में उनके प्रोग्राम, नवंबर के पूरे महीने में उनके प्रोग्राम, दिसंबर के पूरे महीने में उनके प्रोग्राम। पूछो कहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं? कहेंगे सीमांचल में, किशनगंज में प्रोग्राम हो रहे हैं, अररिया में प्रोग्राम हो रहे हैं, फारबिसगंज में प्रोग्राम हो रहे हैं, पूर्णिया में प्रोग्राम हो रहे हैं, कटिहार में प्रोग्राम हो रहे हैं। आपके इसी सीमांचल के क्षेत्र में 3 महीने कंटिन्यू प्रोग्राम के बावजूद आज हालात ये हैं। आपके गांव में आया, दिलावर भाई ने मुझको बताया, मौलाना जब आप तकरीर कीजिएगा जरा इस पर भी बोलिएगा कि लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जरा इस पर भी तकरीर कीजिएगा, नौजवान चरस और गांजा के नशे में गिरफ्तार है, जरा इस पर भी बोलिएगा, लड़कियां पर्दा नहीं करती हैं, बेहयाई, बेपर्दगी और ज़िनाकारी और बदकारी बड़ी तेजी से समाज में फैल रही है। साल के 4-4 महीने कंटिन्यू प्रोग्राम के बावजूद और इंडिया के कोने कोने से उलमा और मुकर्रिरीन को बुलाने के बावजूद अगर सीमांचल के इन छोटे छोटे गांव में अगर नशा पाया जा रहा है, अगर जिना पाया जा रहा है, अगर सूद और सट्टा और लॉटरी पाई जा रही है, मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर करने की ज़रूरत है अपने जलसों के ऊपर, हमें गौर करने की ज़रूरत है अपने प्रोग्रामों के ऊपर, हमें गौर करने की ज़रूरत है कि आज इतना बड़ा खर्च करने के बाद और इतने प्रोग्राम करने के बाद समाज आज कहाँ जा रहा है? आज क्यों दिन ब दिन बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं और दिन ब दिन क्यों नेकियां घटती चली जा रही हैं? वमाजा अमिल फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया, तूने कोई तकरीर नहीं छोड़ी। ये यूट्यूब चैनल वाले, ये जाहिर है इनके चैनल पर ये तकरीरें जा रही हैं, लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख व्यू मिल रहे हैं। ये कौन देख रहा है? ये हम और आप देख रहे हैं। यानी तकरीरें सुनने वालों की भी कमी नहीं है, तकरीरें बयान करने वालों की भी कमी नहीं है। इल्म बयान हो रहा है, इल्म आम हो रहा है। अगर कमी है मेरे भाइयों तो उसके ऊपर अमल की कमी है। मेरे प्यारे साथियों, इन जलसों में आने के बावजूद अगर आप बेनमाजी के बेनमाजी रह गए, अगर गांजा और चरस पीने वाला अगर अपने गांजा और चरस को न छोड़ सका, शराब पीने वाला अगर अपने शराब को न छोड़ सका, पर्दा न करने वाली लड़की बेपर्दा ही रह गई, ज़िनाकारी और बदकारी में जो नौजवान
मुलव्विस है वो अपने गलत काम से बाज ना आया। मेरे प्यारे नौजवान भाई और बहनों, कल क़यामत के दिन इस सवाल का तुम क्या जवाब दोगे, जरा मुझे बता दो। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे तू जलसों में जाया करता था, तूने मौलाना अब्दुल गफ्फार का कोई जलसा न छोड़ा, तूने बंगला मुकर्रिरीन का कोई प्रोग्राम न छोड़ा, तूने उर्दू की तकरीरें भी सुनी, तूने बंगला की तकरीरें भी सुनी, तेरे मोबाइल का यूट्यूब की हिस्ट्री बता रही है तूने बहुत सारी तकरीरें सुनी। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। इस सवाल का जवाब हम क्या देंगे। नौजवानी ये मेरे साथियों बहुत बड़ी नेमत है, और ये बात याद रखो, जो चीज जितनी कीमती होती है इंसान उसकी उतनी ज्यादा कद्र करता है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, 10-12 हज़ार रुपए का मोबाइल होता है, इंसान कहीं भी रख लेता है, और 50-60 हज़ार रुपए का आईफोन होता है ना, तो उसको बहुत संभाल के रखता है। अभी मेरी वाइफ के पास आईफोन है, मैं नहीं यूज़ करता, मैं सफ़र में रहता हूँ। एक बार बिहार के ही एक सफ़र में ट्रेन में मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैंने तब से कान पकड़ लिए, भाई महंगा मोबाइल मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, नॉर्मल मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ 10-12 हज़ार का। वाइफ के पास हमारे आईफोन है, उनको शौक था, मैंने दिला दिया। उसका चार्जर काम करना बंद कर देता है मोबाइल का, आईफोन का। अब वो आईफोन के सर्विस सेंटर में मैं गया, मैंने कहा साहब चार्जर ख़राब हो गया है, अभी मेरा मोबाइल वारंटी में है, आप दे दीजिए मुझको दूसरा चार्जर। उन्होंने कहा नहीं साहब, अभी तो चार्जर ये बेंगलोर से आएगा, आपको 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। 1 हफ्ता आज के दौर में मोबाइल कौन स्विच ऑफ करके रखेगा। मैं मार्केट में गया, मैंने सोचा दूसरा चार्जर ले लूँ। आईफोन का ओरिजिनल चार्जर सिर्फ उसका जो एडाप्टर आता है वो 1500-1600 रुपये का है, उसका जो वायर आता है वो 1500-1600 रुपये का, यानी पूरा चार्जर अगर आप ओरिजिनल चार्जर लेंगे 3000 का चार्जर मिलेगा। मैंने घर आके अपनी वाइफ से कहा कि और लो आईफोन, चार्जर खराब हो गया, अब चलो 3000 रुपया खर्च करके नया चार्जर तुमको दिलाऊं। लोकल चार्जर भी आप लेने जाएंगे आईफोन का 500-600 रुपये से कम का नहीं मिलेगा, जबकि दूसरे मोबाइल का आपको 100 रुपये में 150 रुपये में आसानी से मिल जाए। तो जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसका मेंटेनेंस भी उतना कीमती होता है। जवानी कीमती है तो जवानी का मेंटेनेंस भी कीमती है मेरे भाई। बूढ़ा इंसान है, उसके सामने से कोई खूबसूरत लड़की गुजरी, उसको अपनी आंखों पर कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी उम्र निकल चुकी है, उसके जज्बात ठंडे पड़ चुके हैं। लेकिन आप नौजवान हैं, 20 साल 22 साल 25 साल आपकी उम्र है, आप मार्केट में जा रहे हैं और आपके सामने से कोई बेपर्दा लड़की घूम रही है, तो फिर आपको अपनी आंखों पर कंट्रोल करने के लिए अपने दिल को अल्लाह के डर से आबाद करना पड़ेगा।